5 प्रकार की निष्ठा। सबसे पहली निष्ठा मैंने आप साधकों के आगे प्रसाद रूप में रखी, जिस निष्ठा का नाम है नियम निष्ठा। चादर का एक छेड़ा पकड़ लें तो पूरी चादर उसके हाथ में आ जाएगी। जिस साधक के नियम दृढ़ हैं, मजबूत हैं, उस साधक को बाकी सब साधना धीरे धीरे फलीभूत हो जाएगी। लेकिन पूज्य आनंदमयी माँ अपने साधकों को कहती थी कि नियम करने का भी कोई नियम होता है। बोलिए तो, नियम करने का भी कोई नियम होता है। स्वास्थ्य खराब है, कोई विकराल विकट परिस्थिति है तो एक बात है, बाकी नियम करने का भी कोई नियम होता है। कभी किसी समय, कभी किसी समय, कभी किसी समय, कभी दुकान खोली, कभी बंद की, कभी आदि की, तो फिर ग्राहक तो रसेगा बसेगा नहीं। जो तेल धारवत अभ्यास करते हैं, तेल धारवत का मतलब होता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब तेल जाता है तो उसकी धार बनती है। अभ्यास की, नियम की ऐसी धार बननी चाहिए, उसको कहते हैं कमाई। और वो कमाई जो है वो अंत समय में भी रक्षा करती है। और जब सुख दुख आता है तो मैंने आज सत्संग की शुरुआत ही उसी से की है कि अगर वो नियम में आपकी निष्ठा होगी तो वो आपके मन के गहराई में चोट लगने नहीं देगा। वरना भगवान ने एक बार मृत्यु को कहा, ये 16 लोग सो रहे हैं, इन बीच वाले 2 को ले आ, इनका टाइम पूरा हो गया। तो मृत्यु 2 की जगह 6 ले आई। भगवान ने कहा ये क्या किया, तुमको कहा था 2 ही लाना। कहा भगवान इन्होंने मुझे देख लिया, डर गए, तो वो उनके प्राण छूट गए। तो 5 डर के मारे ऐसे ही आ गए, क्योंकि उनके जीवन में कोई निष्ठा और बल नहीं होता। तो सुख दुख की चोट, लाभ हानि की चोट, मान अपमान की चोट, जन्म मृत्यु की चोट उनको जल्दी लगती है जिनकी नियम में दृढ़ता नहीं होती है। और नियम में दृढ़ता रक्षा कवच उसको बचाता है। दूसरे निष्ठा की ओर ले चलती हूँ। दूसरी निष्ठा कहूँगी ज्ञान निष्ठा। बोलिए तो, पूज्य बापूजी का जो पूर्ण जीवन रहा है, अगर आप सार संक्षिप्त में कहोगे कि बापूजी के जीवन में निष्ठा किस में रही, एक शब्द में उत्तर मांगोगे तो मैं वो शब्द चुनूंगी ज्ञान। बोलिए तो, ज्ञान। साईं लीलाशाह के द्वार पर भी बापूजी अगर रहे, तपस्या की, सेवा की, तो पूज्य बापूजी को साईं लीलाशाह के किससे निष्ठा थी? ज्ञान से। जयराम जी की। मैं 4 दिन पहले हरिद्वार थी, वहाँ मुझे एक संत मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ रहती हो, मैंने बताया आश्रम में। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ गुफा आकर भजन करते थे। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर ऊपर करीब करीब गुफा है, उसका नाम वशिष्ठ गुफा है। और उन्होंने मुझे बताया कि बापूजी इतनी निष्ठा से भजन करते थे, वहाँ जाली बनी है, बंदर खूब होते हैं, तो आंगन को जाली लगा दी। तो कहा यहाँ बापू घंटों घंटों बैठते थे। और कहा जो वशिष्ठ गुफा दर्शन करने जाते थे वो दूसरे को कहते थे कि यहाँ एक महात्मा है, वो भजन कर रहे हैं। तो कहा बापू की अगर आँख खुलती थी तो योग वशिष्ठ पढ़ते थे। बापू के आश्रम का अगर कोई इष्ट ग्रंथ है, बापू की जीवन का अगर कोई इष्ट ग्रंथ रहा है तो उसका नाम योग वशिष्ठ। भक्ति मार्ग बापूजी प्रेम से हम लोगों को चलाए होंगे, लेकिन बापू का स्वयं का जीवन आप कहेंगे तो वो ज्ञान निष्ठा पर है। और आज भी इन विकराल परिस्थितियों में गुरुदेव की जय जयकार है, क्योंकि आज भी बापू की उस ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा है कि अजन्मा अमर आत्मा है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता, वो मैं हूँ, वो सच्चिदानंद मैं हूँ। एक बहन बापूजी के पास गई, बहुत रो रही थी, उनका जवान भाई गुजर गया। तो गुरुजी कहे कि तुम अगर रोगी ना तो मैं बाहर भिजवा दूंगा तुमको, पहले तो तुम रोना बंद करो। तो उसने रोना बंद किया। तो कहा क्यों रो रही हो? तो कहा मेरा भाई मुझसे छोटा था और वो मर गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो बापू ने कहा तू तो फिर मेरी शिष्य ही नहीं है। अरे यहाँ कौन परमानेंट है, जो आएगा सो जाएगा। तो कहा बापू लेकिन वो मेरे से छोटा था, वो बार बार उसी पे अटक रही थी कि वो मेरे से छोटा था। तो बापू ने उसको उत्तर दिया, अरे भाई समुद्र है, उसमें जो जल के बुलबुले हैं वो भी जल है, जो लहरें हैं वो भी जल है, जो फीण है वो भी जल है, जो समुद्र है बोलो
वो भी जल है। आकृतियाँ सबकी अलग अलग हैं, लहरें बनती बिगड़ती हैं, बुलबुले टूटते बनते हैं, लेकिन सबका आधार तो जल है। मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में तेरे मेरा भाई की क्या अस्तित्व? वो तो ब्रह्मांड असीम ब्रह्म लहरें का रहा है, उसमें बुलबुला बना और बिगड़ गया। बिगड़ गया तो फिर बन जाएगा, उसकी आकृति लहर बन जाएगी, उसकी आकृति फिर बन जाएगी, पर जल तो, बोलिए समझ में आ रही है बात? नहीं, उदाहरण वेदांत का है लेकिन समझिए। तो उसको कहा कि तुम काहे रो रही हो, आकृति बदल गई लेकिन तत्व तो वही है। तो ब्रह्म का तत्व कभी मिटता नहीं है और सबका मूल रूप वही है। तो ऐसी बापू ने उसको ज्ञान की बात सुनाई। और बहुत प्यारा प्रसंग मैं आपको एक ज्ञान निष्ठा पे सुना रही हूँ, बहुत पुरानी कैसेटों में बापू सुनाते हैं कि एक अंधे को गांव वाले सत्संग में ले गए, जयराम जी की। वो अंधे को जब संत से मिलाया तो संत ने बड़ी कृपा की, भाई सूरदास है, तो उसके सिर पर हाथ रखा, कहा भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? तो उसने कहा स्वामी जी मुझे एक ऐसा गांव दिलवा दो जिस गांव में नदी नाले न हो। नालियां होती है ना छोटी छोटी। तो कहा क्यों? तो कहा स्वामी जी दिखता नहीं है, पैर नदी नाले में चला जाता है, सब कीचड़ वीचड़ लग जाती है। तो कहा चलो और क्या व्यवस्था करूं? तो कहा स्वामी जी ऐसे गांव में भेजो जिसमें दीवारें न हो। तो कहा वो क्यों? तो कहा सीधा सीधा चलता हूँ, कब दीवार आती है पता ही नहीं चलता, जाके दीवार से टकरा जाता हूँ। कहा अच्छा और बोल? कहा ऐसे गांव में भेजो जहाँ बच्चे न हो। तो क्यों? तो कहा मेरी कमीज खींचते हैं और कहते हैं अंधा आया अंधा आया। ऐसा है, तुमको ये तकलीफ है? तो कहा अच्छा एक बात बता, दीवारें तोड़वा दूं, बच्चों को छुड़वा दूं, नदी नाले बंद करूं, तेरी आंखों में रोशनी दे दूं तो कहा स्वामी जी वो तो सबसे अच्छा, फिर तो भले दीवारें रहे, बच्चे रहे, नदी नाले रहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला ही, क्योंकि मेरी आंखों में नूर आ जाएगा, मुझे दिखने लगेगा। तो संत क्या करते हैं कि संत में सत्संग में जो आते हैं वो सत्संग से साधकों की आंखों में ज्ञान का नूर भर देते हैं। और जब सत्संग में ज्ञान का नूर भर जाता है तो फिर दीवाने रहो कि बच्चे रहो कि कीचड़ रहो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। तो वो नूर ज्ञान का नूर है। बोलिए वो नूर ज्ञान का नूर। स्वामी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण से प्राप्त हुआ। शबरी थी भक्ति मार्गी लेकिन तो भी नवदा भक्ति देकर ज्ञान दिया जयराम जी की। तो कहाँ संत रहीदास देख लो, कहाँ ज्ञानेश्वर महाराज देख लो, शिवाजी को भी उनके जीवन चरित्र में अंत में साक्षात्कारी घोषित किया। कहाँ मुक्ताबाई देख लो, कहाँ फूलीबाई देख लो, कहाँ नानक साहब देख लो। कल में हम गाड़ी में आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि ग्वालियर भी नाम किसी ऋषि के नाम से है। हाँ, वो मुझे बताया कि उनकी भी निष्ठा रही। और हम जहाँ से आए वो जगह का नाम भिंड था, तो कहा वहाँ भी एक ऋषि रहते थे, उनके नाम से वो शहर। तो इतना अच्छा लगा कि ऋषियों के नाम से शहरों के नाम है, तो बाद में लिप्त होता जा रहा है, पर अभी भी बड़े को तो पता है कि शहरों के नाम महापुरुषों के नाम है, क्योंकि निस्संदेह उन्होंने यहाँ तप किया होगा, निस्संदेह उन्होंने यहाँ ज्ञान की निष्ठा जगाई होगी। तो पहली निष्ठा साधक के जीवन में प्रकाश करती है, उसको कभी अपने राह से भटकने नहीं देती है। ये साध्वी का वचन है आपको। उस निष्ठा का नाम है नियम निष्ठा। लेकिन दूसरी निष्ठा कैसे न छोड़ूं? मेरे बापू के जीवन का आधार रही है वो निष्ठा। साईं लीलाशाह का आधार रही है, नानक साहब का, कबीर दास जी का, जिस संत का नाम आप लेते हो ले लो, उनके जीवन का आधार अगर कुछ रहा है तो वो ज्ञान की निष्ठा। एक बार सूरत आश्रम में साधकों ने प्रश्न उत्तरी चल रही थी, तो बापूजी से प्रश्न पूछा कि ज्ञान बढ़ा के भक्ति बढ़ी? बोलो तो। अब पंडाल भरा हुआ, आपको पता है सूरत के पंडाल का तो और छोर नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा चलो तुम लोग ही बोलो, जो भक्ति वाले हैं वो हाथ ऊपर करो। तो भक्ति वाले बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। फिर बापू ने कहा चलो अब जो बोलते हैं ज्ञान बढ़ा वो खड़े करो। तो ज्ञान वालों की भी कमी नहीं थी, करीब करीब सब चल ही रहे थे, पर ज्ञान की तो भी ज़्यादा था। तो स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर मंथन के बाद एक उत्तर दिया, वो आप ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा कि जो वास्तव में भक्त होगा, भगवान का, गुरु का, ईश्वर का, जो कह लो, अगर वास्तव में कोई भक्त होगा तो वो ज्ञान पाए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि भक्ति करेगा तो उसकी रुचि किस में होगी? ज्ञान में होगी। खजाना ढूंढेगा वो भगवान का। और गुरुजी ने कहा अगर किसी की निष्ठा ज्ञान में होगी
भगवान को तत्व से पाना चाहता होगा तो वो भगवान की भक्ति किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा सच्चा भक्त ज्ञानी है और सच्चा ज्ञानी भक्त है। इसमें उलझा मत करो, ये वहीं जा रहा है सब। जयराम जी की तो दूसरी निष्ठा ज्ञान निष्ठा। और तीसरी निष्ठा सुनिए, सत्संग की निष्ठा। बोलिए तो, जैसे ज्ञान में निष्ठा ऐसी सत्संग में निष्ठा रखो। हमारा भारत देश आर्थिक स्तर से देखा जाए तो विदेशों से बहुत कमजोर है। मेरी 5-7 दिन पहले एक बच्ची से बात हो रही थी, वो न्यू जर्सी में है, तो वो गाड़ी में बैठ के ड्राइव करी और मुझे उनकी माताजी से वीडियो कॉल पे बात करवाई। तो दिखाया कि दीदी यहाँ ऑटोमेटिक कार है, खाली बटन दबाओ और चल जाता है, डेस्टिनेशन डालो तो गाड़ी खुद ही उधर जाके खड़ी हो जाती। और क्या तो गाड़ी थी, क्या तो रास्ता था, पूछो मत, क्या तो उनका घर था। उन्होंने कहा बहन जी हर चीज़ भारत देश से यहाँ 10 गुना सुविधापूर्वक है। तो मैंने कहा फिर यहीं रहने का विचार है? तो कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले जैसा सत्संग भारत में है वो यहाँ पर है। बोले भले सत्संग में नीचे बहना पड़ता है, भले दाल भात खा के रहना पड़ता है, पर वो जो हृदय का आनंद है ना, उस संत महापुरुषों के चरणों में बैठने से जो शांति मिलती है वो यहाँ पर सिर्फ पैसा पैसा और पैसा का। सुबह से रात तक हम यहीं चलते रहते हैं। और उसने बताया यहाँ खाना भी ऐसा मिलता है कि पानी में डालो तो वो निकल जाता है, नूडल्स बताई, पता नहीं क्या तरीका था खाने का। वो बोली इसीलिए हम दाल चावल पैसे भर के भी ले जाते हैं, कुछ वहाँ अरेंज करते हैं। पर ये है कि जैसा सत्संग, जैसे भंडारे, जैसा उत्सव, जैसे संत महापुरुषों की कृपा, जैसा कुंभ भारत देश में ऐसा और किसी देश में नहीं है। तो ये सत्संग की निष्ठा आप लोग बनाए रखें। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मय पुनियात तुलसी संगत साधकी। धन्यवाद करती हूँ मंगलमय चैनल को, जो त्रिकाल संध्या और पूरे दिन रात बापूजी का सत्संग, उस पर हम लाभ ले सकते हैं। बहुत ही गहराई से हृदय से कह रही हूँ कि जीवन में सब छूटे वो भगवान की इच्छा, पर भगवान से कहना कि मेरे से सत्संग ना छूटे, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि ये जो सुमति बनी हुई है ना, ये जो सद्बुद्धि बनी हुई है, किसके कारण है? सत्संग के कारण। सत्संग नहीं हो ना तो मन बेईमान हो जाए, सत्संग नहीं हो तो बुद्धि आप पे हावी हो जाए, और सत्संग है तो वो बुद्धि पे हावी होगा, सत्संग होगा तो वो बेईमानी पे हावी होगा कि देखो उसको भी हिसाब देना पड़ा, तू भी देखो, बैठ नीचे, ऐसे करके मन को बिठा देगा। इसलिए सत्संग में निष्ठा जरूर रखें। चौथी निष्ठा, बोलिए सत्कर्म में निष्ठा, जोर से बोलिए। रोज रात्रि को सोने से पहले अपने आप से पूछो आज मैंने क्या दिया। बोलो तो, आज मैंने क्या। अब इसमें कोई लोभी होगा तो प्रश्न को उल्टा करेगा कि आज मुझे क्या मिला। जयराम जी की। तो अब प्रश्न का अपने मन से पूछने का तरीका है। जो सत्कर्मी होगा वो सोचेगा मैंने क्या दिया। सूरज से रोशनी ली, हवाओं से ठंडक ली, प्रकृति से जल लिया, अन्न लिया, श्वासें ली, पूरा दिन मैंने खाया पिया सब लिया, लेकिन आज मैंने क्या दिया। तो पूज्य बापूजी के श्री मुख से तो हमने यही सुना है कि जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीता है, उसका हर कर्म रामायण और उसका हर कर्म गीता है, जो अपना जीवन अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीता है। और उसका परम आदर्श हमारे लिए बापूजी हैं। आज जीवन बापूजी ने सत्संग पाने के लिए तप किया, और ऊंचे स्वर से कहूँगी कि सत्संग बांटने के लिए भी तप किया, और आज भी बापूजी तप ही कह रहे हैं। इसीलिए तप जीवन में न छोड़ा जाए, और जीवन में कोई न कोई सत्कर्म जरूर किया जाए। हरिद्वार में एक सेठ भंडारा कर रहे थे, ठंडा ठंडा दूध बांट रहे थे, फल भी बांट रहे थे, लेकिन फल बांटते समय उनकी गर्दन जो थी बिल्कुल नीचे, आंखें जमीन में गड़ी हुई, और सब महात्मा ठंडा ठंडा दूध पुए सेठ को बड़ी दुआ दें, पन्नी भर भर के सबको फल भी दे रहा था। लेकिन एक महात्मा ने देखा इतना अच्छा दूध पिला रहा है, इतने फल दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, लेकिन आंखें तो इसकी नीचे हैं, ऊपर उठा के हमको देख तो रहा नहीं है। तो फिर कंधे पे हाथ रखा, कहो सेठ जी भंडारा कर रहे हो, ऊपर तो देखो, हमें देखो तो सही, किसको दे रहे हो।
कितना सुंदर भंडारा कर रहे हो। तो सेठ ने धीमी आवाज़ में कहा कि भंडारा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कहा कौन कर रहा है? तो कहा करने वाला कोई और है। कहा अच्छा इसीलिए तुम्हारी आंखें नीचे हैं। कहा हाँ मैं नहीं करने वाला हूँ, तो मैं कैसे आंख ऊपर करूँ, मुझे देने वाला तो कोई और है। तो कहा वो कहाँ है? तो वहाँ कण कण में है। तो कहा उसका नाम क्या है? तो कहा ईश्वर, जयराम जी की। तो कहा मुझे देने वाला ईश्वर है, तो मैं अपना नाम कैसे करूं, इसीलिए नीचे नयन। तो सत्कर्म रोज करिए। गौ माता की रोटी हुई, कुत्ते का हुआ, गरीब का हुआ, जो अपने इन 2 हाथों से बन पड़े करें। अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकालें, आश्रम की गौशाला में, दैवी कार्य में, ऋषि प्रसाद में, जहाँ आपको मन लगे। किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही हो उसको दें, पर ऐसा दिन न हो कि जिस दिन में कोई सत्कर्म ना हो। मेरी मासी खूब आर्थिक संपन्न है। एक दिन मिलने आई थी तो कंगन पहन के आई थी। तो मैंने कहा कितने के हैं? तो बोला 2.5 तोले का है। तो मैंने कहा कितना सोना है आपके पास? तो कहा 60 तोला। तो मैंने कहा क्या करोगी, उम्र हो गई अब, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बांटो, वरना सब पीछे वाले ले लेंगे। तो कहा कितना बांटूं? मैंने कहा जितनी आपकी क्षमता हो, कुछ तो दान पुण्य करो 60 तोले में से। फिर दूसरी बार आई तो बताया कि मैंने 5 तोला दान कर दिया। तो मैंने कहा किसको दिया? तो कहा बड़ी बेटी को दिया। मैंने कहा घूम फिर के आपको वही नजर आई? तो कहा हाँ 40 तोला तो पहले ही था। मैंने कहा 5 इसके पास और है। मैंने कहा आपको वो बेटियां नहीं नजर आई जो शादी में सोना लेके ही नहीं जाती? विश्वास करना, पूनम के दिन बोल रही हूँ, मैं ऐसे लोगों से परिचित हूँ जिनके शादी में सोने का शगुन नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ, अभी गंगा जी जाती हूँ ना तो वहाँ फूल बेचती है एक भाई गंगा घाट पे। उसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी है, एक सोने का शगुन नहीं हो रहा है। चांदी की पायल भी हम 2-3 बहनों ने मिलकर उसको बना के दी। वो बोला कम से कम एक पायल तो डालो। वो फूल बेचने वाली क्या बेटी को देगी बताओ? लेकिन हम उसको नहीं देंगे, हम देंगे तो फिर अपनी बेटी को देंगे। तो हाथ चलता नहीं ना सत्कर्म में, आदत पड़ गई चादर को इधर खींचो, जयराम जी की। लेकिन भगवान भी इतना जोरदार है, पूरी चादर ही आखिरी में ले लेता है, ले पड़ा रहे यहीं पे। तो बापू सुना सुना के हमको थक गए कि पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुख जाना है, करे सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछता। तो बड़ी शक्ति है सत्कर्म के अंदर, उसमें निष्ठा रखो। मैं आपको क्या बताऊं, समय को देखते हुए सार में बताती हूँ। हमारे सिंधी समाज में मेरे दादाजी थे और वो मुझे पक्का करवाते थे। सिंधी में बोलते थे कि डिनो बन्नो होंदो है। डिनो मतलब दिया हुआ, और बन्नो मतलब जो छत होती है ना उस पर ग्रिल लगाया जाता है ताकि बच्चा इसके गिरे नहीं। तो जो ग्रिल है ना, गिरने नहीं देगी दीवार, वो दिया हुआ आपका सत्कर्म है, वो आपको गिरने नहीं देगा। एक महात्मा है साधना सदन में, वो आप समझोगे कि नहीं, वो अपने गुरुजी से एक नियम लिए। उस नियम का नाम है अयाचिका। बोलो तो। अयाचिका का नियम होता है कि मैं किसी से भी कुछ मांगूंगा नहीं, मुझे किसी ने दे दिया, उसको सन्यासी लोग ये नियम लेते हैं। उसने सन्यास लिया और अयाचिका का नियम लिया, और कुछ दिन बाद अपने गुरुदेव को बोला कि जी मैं 4 धाम करूं। तो कभी तेरा तो अयाचिका का नियम है। तो कहा स्वामी जी कर लूँगा, जो भगवान देंगे खुश रहूँगा। मतलब आप जब तक उसको नहीं बोलो कि महाराज भोजन कर लो, तब तक वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। ये अयाचिका बहुत कठिन होती है। तो 3 महीने लगे उसको 4 धाम करने में। आया तो बड़ा पतला दुबला होके आया। रात्रि को बाहर सोया, अंदर आश्रम के द्वार बंद थे। सुबह उठा तो उसको बाएं बाजू का लकवा लगा, बहुत दुखी हो गया और अपने गुरुजी के पास शिकायत लेके गया कि मैं इतना सत्कर्म किया, इतने तीर्थ किए, अयाचिका का नियम पाला और लकवा लग गया। और गुरुजी उनके बहुत अनुभवी हैं, अभी उनकी उम्र 96 साल है, ऐसे कमर से झुक गए हैं अब तो। वही मुझे प्रसंग बता रहे थे। तो कहा कि उसके गुरुजी ने कहा हिम्मत रख, एक लकवे में हार क्यों रहा है? तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि ये लकवा 4 धाम में लग जाता तो तेरे धाम भी रह जाते और तू भी अटक जाता। घर आके पहुंचा है, आश्रम में हुआ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन शिष्य को हलबली कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतने में तो कोई बाहर से आए थे उनके आश्रम में रहने के लिए, तो उन्होंने देखा है महात्मा को लकवा हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे ना कुछ आता है कर्म, पंचकर्म टाइप का, मैं आपको करूँगा, 2 महीने में ठीक कर दूंगा। तो उनको उल्टे हाथ से मालिश करी, उनको दवाई दी, 3 महीने में तो उसको फिर से चलता फिरता गया।
तो जब 3 महीने बाद वो जा रहा था तो उसको अपने गुरुजी के पास ले गया। कहा स्वामी जी मेरे पास पैसे तो है नहीं और इसने 3 महीने मेरी सेवा की है, तो मैं इसको क्या दूं, नहीं तो मैं इसका ऋणी हो जाऊंगा। तो गुरुजी ने उसको कहा कि इसको गंगा जी ले जा, और वहाँ हाथ में जल उठा और गंगा माई को कहे कि जैसे ये मेरे विपरीत समय में काम आया है, गंगा माई विपरीत समय आए तो इसको भी कोई ना कोई उसी समय काम आए, मैं इसको ये आशीर्वाद अपना पुण्य दे रहा हूँ। ऐसे गुरुजी ने उसको ऋण से मुक्त किया। तब गुरुजी ने उसको बोला 3 महीना पहले तू ही रो रहा था ना, सुबह लकवा लगा और दूसरे दिन तो तेरे को ये मिल गया जयराम जी की, तो तेरा कोई कर्म आड़े जरूर आया, लेकिन तेरा सत्कर्म इतना जोरदार था कि 24 घंटे के अंदर तेरे को आदमी आश्रम के अंदर आके तुझे ठीक करके गया जयराम जी की। तो सत्कर्म कभी व्यर्थ, कभी मन में नहीं सोचा करो हमने दिया क्या हुआ, नहीं। मेरे नीचे नयन कहा क्यों, क्योंकि देने वाला कोई और है और लोग मुझे दानी कहे। तो बंद मुट्ठी अपने जीवन से दिया करो, ये सत्कर्म की शक्ति है, सत्कर्म की निष्ठा है। चलिए फिर से बोलिए, पहली निष्ठा बोलिए नियम निष्ठा, दूसरी निष्ठा ज्ञान की निष्ठा, तीसरी निष्ठा सत्संग की निष्ठा, चौथी निष्ठा सत्कर्म, पांचवी और अंतिम गुरु चरणों में निष्ठा, गुरु वचनों में निष्ठा, गुरु दर्शन में निष्ठा, गुरु ज्ञान में निष्ठा, गुरु तत्व में निष्ठा। 5 शब्द जरूर कहे हैं पर उसका अर्थ एक है। और जिसकी गुरु वचनों में निष्ठा है, जिसकी गुरु तत्व में निष्ठा है, ये माया उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। निष्ठा 19-20 हुई तो मैं जवाबदार नहीं हूँ, पर अगर उसकी निष्ठा गुरु वचनों में है तो उसको दुनिया की कोई ताकत फंसा नहीं सकती। आज